गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा है, उसी में एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इफ x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -4/9। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में सिंगल ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड -4/9। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में, एक ओनली वन, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि दोनों रेशनल नंबर को जोड़कर आपस इनके सम को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है वह दोनों दिए गए रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होता है। तो हमने क्या किया, द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज, दोनों नंबर जो हमें दिए गए हैं 1/5 और -4/9, उन दोनों को ऐड किया हमने और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो नंबर हमें मिलेगा ये 1/5 और -4/9 के बीच का एक नंबर होगा। 1/5 -4/9 से बड़ा और 1/5 से छोटा। तो देखिए, जब हम इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया 5 और 9 का, तो 45 आया। और फिर 5 से 45 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 9 आ गया। प्लस इधर 9 से एलसीएम 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई -4 से, -4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 45 और सबसे नीचे 2 से, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो इसको अब हमने इस फॉर्म में लिख लिया ऐसे, इस 2 को हम ऐसे करके ये डिवाइड का साइन लगाया हमने, अपॉन से हटाया और इस तरह से लिख लिया डिवाइड का साइन लगाकर। 9 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई -20 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 45 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -11/45 आएगा। और ये जो डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम जानते हैं आपके डिवाइड करने का मतलब होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -11 की मल्टीप्लाई 1 इसके साथ होकर -11 और 45 की मल्टीप्लाई 2 से 90। तो ये जो नया नंबर आया है ये इन दोनों नंबर्स के बीच में 1/5 और -4/9 के बीच का एक रेशनल नंबर है। तो ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ एक या दो रेशनल नंबर फाइंड करने हों। तो जिसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों को आपस में ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो ये सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका है। इस मेथड से हम और भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बीच में, जितने चाहें उतने फाइंड कर सकते हैं, बट वो धीरे धीरे उनको फाइंड करना कठिन होता जाता है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होती जाती है। तो उसके लिए अगर हमें कई नंबर्स फाइंड करने हैं, कई रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बीच में से, तो उसके लिए हम सेकंड मेथड का यूज़ करते हैं। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए, हमें एक नहीं चाहिए। एक चाहिए होता तो इन दोनों को हम ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते, बट हमें चाहिए 4 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो यही देख ली, इनका जो है एलसीएम लेते हैं हम इनके डिनोमिनेटर्स का, है ना। इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर है 2। तो हमने ये करके भी दिखाया, -1 और 1/2, इन दो यही दो नंबर है। अब -1 को हमने कैसे लिखा, -1/1, और इधर ये 1/2, तो ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। अब हमें चाहिए 4 रेशनल नंबर्स। तो आप देखिए कि ये -1 से हम जब इसका एलसीएम भी लेंगे तो 2 हो जाएगा और ऊपर आएगा -2, नीचे 2, दोनों का डिनोमिनेटर हम बराबर करेंगे एलसीएम के बराबर। तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 से और 1 के बीच में -1 0, मात्र 2 ही रेशनल नंबर आते हैं।
4 नहीं आते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जितना ये है 4 उसमें एक ऐड किया 5, यानी एक अधिक, जितने रेशनल नंबर हमें चाहिए उनसे एक अधिक से हम ये जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमने 5 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, -1 को 5 से और 1 को 5 से। इधर ऐसे ही इधर भी न्यूमरेटर में भी 5 की मल्टीप्लाई की और डिनोमिनेटर में भी 5 की मल्टीप्लाई, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए -5/5 और इधर हो गया 5/10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10। इसका जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 10 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर थे हमारे यहाँ पर ये और ये, इनका एलसीएम हमें सेम करना है, एक जैसा करना है, बराबर, ताकि हम इनकी जैसे हम कंपेयर करते हुए करते हैं या ऐड करते हुए करते हैं ठीक वैसे ही। तो हमने दोनों का एलसीएम सेम किया, दोनों का डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर किया, 10 के बराबर। तो ये तो ऑलरेडी 10 है ही, तो इसमें तो 1 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे, और इसको 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो हमें ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमने किया यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो गया -10/10 और इधर है 5/10। तो अब देखिए -10 से और 5 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, -9, -8, -7, -6, -5, इस तरह से। तो हमने ये लिख लिया ऐसे करके, इधर ये लिखा -10/10 और 5/10 को सबसे राइट में लिखा। अब इसके बीच में हमने ये सारे नंबर लिख लिए जितने चाहिए, 4 चाहिए हमें, तो 4 नंबर हम यहाँ पर लेंगे। तो इसके लिए हमने सबका जो डिनोमिनेटर है वो सबका 10 बनाया, ठीक है। इस तरह से हमने चारों लिख लिए। अब उसके ऊपर -10 से बड़ा -9 होता है, फिर उससे बड़ा -8 होता है, उससे बड़ा -7 होता है, उससे बड़ा -6 होता है। तो इस प्रकार से हमें ये 4 नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर हमें इन दोनों के बीच में प्राप्त हो गए। आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और ये 10 से डिवाइड होगा तो 1, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। और इसमें 5/10 की वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है 1/2। 5 से ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों तो 1/2 आएगा। तो -1 और 1/2 के बीच में ये 4 रेशनल नंबर हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तब जबकि हमें एक से अधिक, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से हमें अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हो तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना हो तब हम ये वाला, यानी दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ये वाला मेथड का यूज़ करते हैं।